दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे हिंदी में। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का परिचय क्या है, तो हम वो पढ़ते हैं। वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का परिचय हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है, हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और डाटा को प्रोसेस करती है। हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और डाटा को प्रोसेस करती है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, परंतु कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई। सामान्य दोनों ही अर्थ गणना करता है। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक सिस्टम, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, हम कैसे सिस्टम है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है, जो इनके अर्थ को और भी अधिक व्यापक बना देता है। जैसे सी स्टैंड फॉर कॉमनली, ओ ऑपरेटेड, एम मशीन, पी particularly, यू यूज्ड फॉर, टी टेक्निकल, ई एजुकेशन, आर रिसर्च। ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है, स्कैनर, स्कैनर आपको पता है, जिससे हम प्रिंटर को, जिससे हम किसी पिक्चर को स्कैन करके सिस्टम पे लाते हैं। मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी, जिसमें हमको दिखाई देता है। ठीक है, सीपीयू, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो हम कह सकते हैं कंप्यूटर का दिमाग होता है, जिससे कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करता है, शट डाउन करता है और मेमोरी को प्रोसेस करता है, डाटा को प्रोसेस करता है। प्रिंटर, प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है इसकी हेल्प से हम किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या डाटा का प्रिंट आउट हार्ड कॉपी से निकाल सकते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड आपको पता ही है, कीबोर्ड में नंबर्स होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक रहते हैं। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, इसकी हेल्प से हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को, डाटा को या अपनी भाषा को सॉफ्टवेयर में लिख सकते हैं या प्रिंट करवा सकते हैं। माउस, माउस क्या है, GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। इसकी हेल्प से हम किसी भी विंडो, बटन या किसी भी एनिमेशन या किसी भी चीज़ को हम क्लिक कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली का कार्य पद्धति। कंप्यूटर, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, हम कह सकते हैं फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा निम्न 4 कार्य किए जाते हैं। कंप्यूटर के द्वारा हम 4 कार्य कर सकते हैं। कौन कौन से 4 कार्य हैं जो हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। पहला है इनपुट, इनपुट में डाटा या सूचना को भेजना इनपुट कहा जाता है। जब हम किसी भी डाटा को कंप्यूटर को भेजते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डाटा और निर्देश भेजता है। ये सेंटर सीपीयू को डाटा और इंफॉर्मेशन, डाटा या निर्देश देता है। ठीक है, प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। आउटपुट, ये उपयोगकर्ता को संचालित डेटा उपलब्ध कराता है।
आउटपुट क्या है? आउटपुट जब हमको किसी भी चीज़ का रिजल्ट मिलता है, हम कह सकते हैं रिजल्ट। जैसे 2 + 2 क्या हुआ? 4 हुआ। 4 क्या है? आउटपुट है। और 2 + 2 क्या है? इनपुट है। स्टोरेज, ये डाटा और प्रोग्राम की स्थायी रूप से स्टोर करता है। स्टोरेज क्या है? जैसे हमारा हार्ड डिस्क हुआ, फ्लॉपी हुआ, पेन ड्राइव हुआ, ये सब क्या करता है? डाटा को और प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है, जिसको हम आगे चल के यूज़ कर सकते हैं या तो सिस्टम पे स्टोर कर सकते हैं। अब फीचर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं, हम कह सकते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं? पहला, कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं हैं स्पीड। कंप्यूटर बहुत तेज़ चलता है, जो किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बहुत ही आसानी से कर सकता है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब है कि कंप्यूटर जो भी काम करता है उसमें मिस्टेक नहीं होती है, गलती वो नहीं करता, एकदम सही रिजल्ट देता है। स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब है हम कंप्यूटर में किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, डाटा, मूवीज़ को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब है कंप्यूटर की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। हम कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। सिक्रेसी, पासवर्ड, सिक्रेसी, सिक्रेसी का मतलब है गोपनीयता। कंप्यूटर में पासवर्ड डाल सकते हैं जिससे हमारे अलावा कंप्यूटर को कोई नहीं खोल सकता। डेलीजेंस, सक्षमता, एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। ऑटोमेटिक, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नहीं रहती है। हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर में हम एक बार फीड कर देते हैं और कंप्यूटर हमको ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। कंप्यूटर से संबंधित टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर, कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन से टर्म होते हैं? तो पहला हमारा हार्डवेयर है। हार्डवेयर कंप्यूटर के सभी पार्ट्स, जिसे हम हाथ से छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। और जिसे देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कह सकते हैं। जैसे एलसीडी, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है? ये सब हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जो किसी भी चीज़ को, हमारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के लिए। डाटा की प्रक्रिया और परिणामों को दर्शाने का निर्देश देता है। जैसे नोटपैड, एमएस ऑफिस, गेम आदि क्या है? सॉफ्टवेयर है। जैसे विंडो है। ठीक है। डेटा तथा आंकड़ों का समूह है। डेटा को दो भागों में बांटा जाता है। अब डेटा क्या होता है? जो हम कंप्यूटर को इनपुट के माध्यम प्रोसेसिंग के लिए देते हैं वो क्या होता है? डेटा होते हैं। अब डेटा क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। न्यूमेरिक डेटा, इसमें नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 0 1 4, ये क्या है? न्यूमेरिक डाटा है। मोबाइल नंबर क्या है? न्यूमेरिक डाटा है। अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या है? जिसमें हमारी भाषा हुई, जैसे नाम, सिटी नेम, अमित, राजू, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है। ये सब चीज़ क्या है? अल्फ़ाबेटिक डाटा है। जैसे पता, पैन कार्ड नंबर आदि। प्रोसेसिंग क्या होता है? डेटा पर की जाने वाली उन क्रियाओं को जिससे सूचना प्राप्त होती हैं प्रोसेसिंग कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अवस्टाटिक डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब है हम इनपुट देते हैं, रो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको वो प्रोसेस करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने 2 + 2 दिया तो उसने क्या दिया? हमें 4 दिया। तो यहाँ 2 + 2 क्या है? इनपुट है और 4 क्या है? आउटपुट है।
अब यहाँ पे प्रोसेसिंग क्या कर रहा है, सीपीयू 2+2 को ऐड करके आउटपुट हमें 4 दे रहा है। ठीक है। आविष्कार, आविष्कारक और समय। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में कि कंप्यूटर में कब कौन सा चीज़ आई और कब आई, उसकी विशेषता क्या थी। कंप्यूटर में सबसे पहले आया था एबेकस। क्या आया था, अबेस्कर। इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था ली काई चेन, चीन के ली काई चेन ने बनाया था। कब बनाया था, 16वीं शताब्दी में इसको बनाया था। सबसे पहले इसकी विशेषता क्या थी, सबसे पहले एक सरल यंत्र, एकेस लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता है जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम होता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल तारों में गोलाकार मोतियों की द्वारा गणना की जाती है। जोड़ने में घटाने के प्रयोग किए जाते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। ये आपने छोटे में देखा होगा, कुछ छोटे बच्चे हैं, एक एबेकस ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक प्लेट होती है, उसमें मोतियाँ रहती हैं जिसकी हेल्प से हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। सबसे पहले एबेकस आया था। उसके बाद नेपियर्स बोन आया था और इसको डिस्कवर किया था जॉन नेपियर स्कॉटलैंड में। कब, 1617 में। ये क्या करता था, ये जानकारियों की हड्डियों से बना आयताकार पट्टियाँ होती थी। 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते थे कि एक पट्टी के ढाई के अंक दूसरी पट्टी के ढाई के अंक के पास आ जाते थे। गणना के लिए प्रयोग में आने वाली पद्धति को रेप्टोलोगियो कहते हैं। इसमें क्या गणना शक्तिपूर्ण की जाती थी, गणनात्मक परिणाम को संचालित करने द्वारा किया जाता था। फिर उसके बाद आया स्लाइड रूल, जर्मनी में किसने बनाया था, विलियम्स ने, और 1620 में बनाया था। इसमें दो विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियाँ होती थी जिस जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे सरकाकर लूणघातक की क्रिया संपन्न होती थी। ठीक है। पट्टियों पर चिन्ह इस प्रकार होते थे कि संख्या के शून्य वाले चिन्ह से वास्तविक दूरी उस संख्या के लिए साझा आधार पर लघुगण के समान की जाती थी। उसके बाद आया था पैस्केलाइन, प्लेस पास्कल फ्रांस। किसने बनाया था, 1642 में। ये क्या करता था, ये प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन थी जो ऐड कर सकता था, मतलब जोड़ सकता था। ये मशीन ऑडियोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांतों पर कार्य करती थी। इस मशीन में कई दांतेदार चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घूमने वाले डायल होते थे जिस पर 0 से 9 तक संख्या अंकित होती थी। उसके बाद आया मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनिस। इसको बनाया था गोटफ्रेड वॉन लेबनिज ने, जर्मनी में। कब बनाया था, 1671 पर। इस मशीन को लेबनिज की रैकनिक मशीन भी कहा जाता है। ये मशीन जोड़ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकती थी एक साथ। कार व स्कूटर के रेडियोमीटर में प्रयुक्त की जाती थी। जैसे इसके बाद आया जैक्वार्ड लूम। इसको बनाया था जैकब मेरी कैड फ्रांस ने 1801 में। ये एक ऐसी मशीन थी जिसमें बुनाई की डिज़ाइन डालने के लिए छेद होते थे। इससे हम काउंटिंग या एडिशन करते थे। इसका प्रयोग कपड़े बनाने के लिए किया जाता था। उसके बाद आया डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेबेज। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज 1822 में बनाए। इस मशीन में सॉफ्ट तथा गियर लगे होते थे तथा ये मशीन भाप से चलती थी। इस मशीन की सहायता से विभिन्न, जो लोग एडिशन करते हैं, बीजगणितीय फलनों का मसान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्ध पूर्वक ज्ञान किया जाता था। इसका उपयोग बीमा, घटाना, रेल उत्पादन में किया जाता था। इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। उसके बाद आया एनालिटिकल इंजन,
एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। कब बनाया था? 1833 में। इस मशीन के 5 मुख्य भाग थे। पहला इनपुट, दूसरा स्टोर, तीसरा मेल, चौथा कंट्रोल और फोर्थ आउटपुट इकाई। इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटर का आदि प्रयोग माना जाता है। ये एक मैकेनिकल मशीन थी। इसके बाद आई टेबुलेटिंग मशीन। इसको किसने बनाया? हरमन होलेरिथ ने 188 में बनाया था। इसमें संख्या पढ़ने का कार्य 6 द्वारा कार्डों द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। सन 1996 में होलेरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी, जो 5 कार्ड यंत्र को उत्पादन करती थी। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये 1924 में इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM हो गया। इसका प्रयोग 1890 की जनगणना में किया गया था। इसके बाद आई मार्क वन। मार्क वन हार्वर्ड आइकन 1930। ये विश्व का प्रथम पूर्ण संचालित विद्युत यंत्र इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र था। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे ग्लास कंपाउंड स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। डेटा मैन्युअल रूप से एंटर किया जाता था। संचालन के लिए मैग्नेटिक ड्रम प्रयोग किया जाता था। एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर। इसको JP एक्टन और जॉन मैकेंजी 1946 में इसको बनाया गया था। ये 20 एक्यूमुलेटर का एक संयोजन था। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे। ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। क्या था? ये पहला एक डिजिटल कंप्यूटर था। इसके बाद आया एडसेक। एडसेक क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। मर्सिक बेकलसन इसको बनाया था 1949 में। कब बनाया था? 1949 में। ये पहला प्रोग्राम संकलित डिजिटल कंप्यूटर था। ये वर्गों के पहाड़ों की भी गणना कर सकता था। ये मर्करी डिलेम लाइनम्स का प्रयोग मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए करता था। 1950 में MB बेकलसन और विल्चर ने चीन आवृत्ति चेन फ्रीक्वेंसी से संबंधित डिफरेंशियल डिफरेंस समीकरण को हल करने के लिए एडसेक का इस्तेमाल किया। 1951 में मिलर और ईरल ने 179 अंकों के प्राइम नंबर की खोज करने के लिए एसडेस का प्रयोग किया। एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको बनाया था जॉन वैन न्यूमैक ने 1950 में। ये 30 टन बड़ा, 150 फीट चौड़ा था। ये गणना करने का काम करता था। क्या करता था? इससे हम इस मशीन के द्वारा हम कैलकुलेशन कर सकते थे। उसके बाद आया था यूनिवेक। यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको बनाया था जेस प्रेस्पर, एकर्ट और जॉन मैकेनिली ने। कब बनाया था? 1951 में। ये इनपुट और आउटपुट की समस्या को सॉल्व करता था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर का जनरेशन क्या है? हम कह सकते हैं कंप्यूटर का जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले प्रथम जनरेशन 1940 से लेके 56 तक चला था। इसमें क्या डिज़ाइन हुआ था? वैक्यूम ट्यूब, स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक ड्रम था। गति कितनी थी? 333 माइक्रो सेकेंड। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। भाषा क्या थी? मशीन भाषा। हम क्या कह सकते हैं? मशीन भाषा थी। बाइनरी नंबर, हम कह सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जिसका जो 0 एंड 1 में यूज़ होता है। इसकी विशेषता क्या थी? विशेषता ये थी कि सीमित मुख्य भंडारण क्षमता, मंद गति से इनपुट आउटपुट। उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक बार में असामान्य व्यापार सिस्टम, जो एनिक, यूनिवेक, मार्क आदि से हम कर सकते थे। पहला था हमारा प्रथम जनरेशन।
सेकेंड जनरेशन में क्या था, 1956 से 63 तक सेकेंड जनरेशन चला था। इसमें डिवाइस कौन सा है, ट्रांजिस्टर। स्टोरेज डिवाइस क्या था, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी थी। गति कितनी थी, 10 माइक्रो सेकेंड। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, मल्टी बैग रिमेनिक टाइम शेयरिंग। भाषा असेंबली भाषा उच्च स्तरीय। इसकी विशेषता क्या थी, ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ, आकार और ताप में कमी, तीव्र और फास्ट, इसमें फास्ट गति से हमारा कार्य होता था। व्यापारिक इसका उपयोग कहाँ था, बिजनेस के लिए, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, इन्वेंट्री फाइल के अपडेशन के लिए। उसके बाद आया तृतीय, थर्ड जनरेशन में क्या था, 1964 से लेकर 71 के बीच में आया था। इसमें क्या था, इंटीग्रेट सर्किट। क्या यूज़ हुआ था, इंटीग्रेट सर्किट। और इसमें स्टोरेज स्टोरेज डिवाइस क्या था, मैग्नेटिक कोर था। स्पीड क्या थी, 10 नैनो सेकेंड्स। वास्तविक समय टाइप फोटन। इसको कौन सी लैंग्वेज थी, फोटन लैंग्वेज, फोटन कोबल आदि लैंग्वेज में इसको प्रोग्राम किया गया था। इसकी विशेषता क्या थी, ये कार को बहुत ही कोर और सॉलिड स्टेन मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग होता था। रिमोट प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध था। डेटाबेस मैनेजमेंट, मेनली इसका यूज़ था डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑनलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम आदि, जैसे IBM NCR B6500 में इनका यूज़ होता था। उसके बाद आया फोर्थ जनरेशन, 1970 वर्षन वर्तमान तक चल रहा है। बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर। इसकी स्पीड है, सेमीकंडक्टर मेमोरी विशेषता डिस्क। इसकी स्पीड है 300 नैनो सेकेंड। टाइम शेयरिंग, इसमें क्या है, टाइम शेयरिंग नेटवर्क्स। 1477 पास्कल ADA कोबल 74। इसका यूज़ है मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर निर्माता के यंत्रों के बीच में ये यूज़ किया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक भंडार ट्रांसफ़र, इसका मेनली यूज़ कहाँ था, व्यवसायिक बिजनेस के लिए और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। जहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं वहाँ इसका यूज़ करते थे, जैसे IBM PCXT इंटेल 4004 चिप में इनका यूज़ होता था। पंचम, वर्तमान आगे तक सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड माइक्रो इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्टिकल डिस्क, इसमें कहाँ पे यूज़ हो, ऑप्टिकल डिस्क में यूज़ होता है। टाइम क्या था, नैनो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, नैनो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसका यूज़ कहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में इसका यूज़ होता है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच करेक्टर, इमेज रिकॉग्निशन में इनका यूज़ होगा। कौन सा जनरेशन, ये था हमारा कौन सा, फिफ्थ जनरेशन। अब ये था हमारा जनरेशन ख़त्म हो गया। इतना आपको समझ में आया। इन्हें भी जाने, चार्ल्स बेबेज, हु इज चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन बॉन न्यूटन द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया गया था। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। एडसेक वे प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था जो एडिटिकल संगठित प्रोग्राम पर आधारित था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। क्लासिफिकेशन कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के अनुसार
हम कंप्यूटर को क्लासिफाई साइज के अनुसार हम कंप्यूटर को कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के आधार। तो पहला हम बात करते हैं आकार के आधार पर, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो साइज के अनुसार पहला हमारा आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? वर्ष 1917 में तकनीकी क्षेत्र में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था, जिसके प्रयोग में कंप्यूटर प्रणाली काफ़ी सस्ती हो गई थी। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते थे कि इनके इनके डेस्क पर सफलतापूर्वक रखा जा सकता था। इन्हें कंप्यूटर ऑन ऐप चिप भी कहा जाता था। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार, पुस्तक के आकार तथा घड़ी के आकार तक में उपलब्ध है। इनकी क्षमता लगभग 1 लाख सक्रियाएं प्रति सेकंड होती हैं। ठीक है, इन कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः बिजनेस के लिए हम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आई मैक है, IBM है, PC2 है, एप्पल मैक है इत्यादि। माइक्रो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हम घर में यूज़ करते हैं, लैपटॉप, लैपटॉप आप जानते ही हैं, सबके पास लैपटॉप होते हैं। पाम कंप्यूटर जो हमारे हाथ में आ जाते हैं। टैबलेट, टैबलेट जो छोटे होते हैं, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर जो हम घर में यूज़ करते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA या डिजिटल डायरी, हम कह सकते हैं डिजिटल डायरी होती है। वर्क स्टेशन, ये एक ऐसा सिस्टम होता है ग्राफिक के कार्य के साथ साथ कंप्यूटर के एकल व्यक्ति के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ परंतु अब व्यवहार में भी प्रयोग होता है। ठीक है, अब दूसरा ये हमारा था, कौन से कंप्यूटर थे? ये हमारा थे माइक्रो कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? मध्य आकार के इन कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती हैं, जिस कारण ये व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। इनका उपयोग प्रतः छोटे या मध्य स्तर की कंपनियां करती हैं। ये सिस्टम ज़्यादातर कंपनियों में यूज़ हो जाते हैं। मिनी कंप्यूटर की गति 10 से 30 MIPS मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होती है। इनका उदाहरण है HP 9000, RIS 6000, BUL, NS, DPX2 एंड AS40 आदि। अब थर्ड हमारा है मेन फे कंप्यूटर। आकार में अत्यधिक बड़े से कंप्यूटर कार्यक्षमता कौशल में भी मिनी तथा कंप्यूटर से अधिक होते थे। ये ज़्यादातर जो बड़ी कंपनी होती थी वो इसको यूज़ करती थी अपने डाटा को प्रोसेस करने के लिए और काम को जल्दी करने के लिए, जैसे क्रेवन है, CDS साइबर है, IBM 4381 है, ICL 39 है, यूनिक 1110 आदि। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर शाब्दिक गति मतलब जल्दी काम करते थे, बहुत फास्ट थे और ज़्यादातर रिसर्च के लिए यूज़ करते थे। इनका यूज़ क्या होता था? ज़्यादातर रिसर्च का यूज़ करता, इनका विकास सीडेक ने किया है। एग्जाम्पल, अभी जो सुपर कंप्यूटर हमारी इंडिया में है, इनका यूज़ काय में होता है? रिसर्च के लिए हुआ जाता है। ज़्यादातर रॉकेट लॉन्चिंग हुई, रिसर्च हुई और वेदर फोरकास्टिंग हुई, रोबोटिक हुई, सैटेलाइट प्रोग्रामिंग हुई। इनका उदाहरण क्या है? परम है, जो परम है, परम 10,000 है, क्रे 1 है, क्रे 2 है, NEC 500 आदि है। उद्देश्य के आधार पर अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पहला क्या? जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो हम जनरल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। उन्हें छापने, जैसे डेटाबेस का काम करना है, प्रिंटिंग का काम करना है,
और पेंटिंग का काम करना है, वो क्या, वो जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, इन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, इनका उपयोग जैसे मैथमेटिक के लिए, मौसम के लिए, विज्ञान के लिए, सैटेलाइट के लिए, ये कंप्यूटर क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। संचालन के लिए, कृषि विज्ञान के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, ये कौन से होते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। इनका यूज़ कहाँ होता है, अनुप्रयोग के आधार पर। अब हम बात करते हैं अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो अब हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। भौतिक मात्राएं जैसे प्रेशर, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को नापकर उनके परिणामों को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर मात्रा को अंकों में प्रेषित करते हैं और इंजीनियरिंग क्षेत्र में अधिक क्रिया किया जाता है। इनके उदाहरण हैं स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक आदि यंत्र। ये कौन से होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहा जाता है जिसमें एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों होते हैं। एनालॉग भी होता है और डिजिटल कंप्यूटर भी होता है। इनका यूज़ एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के माध्यम से किया जाता है। इसका उदाहरण क्या है, ईजीसी और डायलिसिस मशीन। जो ईजीसी और डायलिसिस मशीन है वो किस टाइप की मशीन होती है, हाइब्रिड कंप्यूटर हम कहलाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर का अनुप्रयोग हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर है एजुकेशन। एजुकेशन सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर है वो एजुकेशन, मतलब हम एजुकेशन में, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। मल्टीमीडिया है, रिसर्च है, कुछ हमें रिसर्च करना है, प्रोग्राम बनाना है, तो वो क्या है, एजुकेशन में, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है वो हम एजुकेशन सेक्टर में कहते हैं। बैंक, जब हम कंप्यूटर किसी बैंक में यूज़ करते हैं अकाउंटिंग के लिए, डाटा को इनपुट करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए, तो वो बैंक का यूज़ आता है, बैंक में हम यूज़ करते हैं। थर्ड है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान, कंप्यूटर के लिए, मोबाइल के लिए, वो हमारा कम्युनिकेशन में आता है। चौथा है मेडिसिन, अगर हम कंप्यूटर का यूज़ मेडिकल में कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में यूज़ होता है, रिसर्च में जो अल्ट्रासाउंडिंग मशीन होती हैं, वो सब क्या है, मेडिकल यूज़ में आती है। एयरलाइंस एंड रेलवे रिजर्वेशन में, अगर रेलवे का, जब हम रेलवे या एयरलाइन की टिकट बुक करते हैं, वो सब क्या है, वो कंप्यूटर का यूज़ है। हम एयर कंप्यूटर के माध्यम से हम टिकट को बुक कर सकते हैं। ठीक है। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब है मनोरंजन के क्षेत्र में हम जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, मल्टीमीडिया में, सिनेमा में, वीडियो गेम आदि में, वो किस में आता है, रिक्रिएशन में आता है। एडमिनिस्ट्रेशन, जब सरकारी, हम किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए या गवर्नमेंट अपने वर्क को यूज़ करती है कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन के लिए, वो कार्य एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। सिक्योरिटी के लिए, अगर हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारे कैमरा है, कैमरे को कंट्रोल करना है, हवाई हमले हैं, मिसाइल के लिए जो हमारे बॉर्डर पे सिस्टम लगे हैं, कंप्यूटर लगे हैं, जो किसी भी मिसाइल को डिफेंड कर देते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल कर देते हैं, वो कौन से कंप्यूटर हैं, वो हमारा सिक्योरिटी यूज़ ऑफ कंप्यूटर है। कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब है दुकान, मॉल, बीमा, ठीक है, का बिल, जो हम इन जगह यूज़ करते हैं, जैसे दुकान में यूज़ करते हैं
बैंकों में यूज़ करते हैं। आप मॉल में जाते हो, मॉल में वो क्या करता है, हमको बिल काट के देता है। वो क्या है, वो कंप्यूटर का यूज़ है कॉमर्स में। साइंस एंड इंजीनियरिंग में कंप्यूटर का उपयोग कठिन गणना और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए भी किया जाता है, जहाँ पे बहुत ही हार्ड कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, और बहुत ही आसान तरीके से इंजीनियरिंग की रिसर्च होती है, जहाँ पे हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, वो सब क्या है, कंप्यूटर की साइंस एंड इंजीनियरिंग यूज़ ऑफ कंप्यूटर है। इंडस्ट्री, अगर हम कंपनी में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो जैसे स्टील है, केमिकल है, तेल आदि कंपनी होती हैं, वहाँ पे हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। वहाँ पे जो मशीन होती है कंट्रोल करती है, वो क्या है, कंप्यूटर का यूज़ होते हैं। तो ये हमारे क्या थे, एप्लीकेशन थे। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं आगे। तो पहला हमारा क्या है, पहला अब हम आते हैं, इन्हें भी जाने, ई कॉमर्स। अब हम आते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का सबसे बड़ा कंप्यूटर का यूज़ क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। ई कॉमर्स का मतलब है ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, हम जाते हैं फटाक से ना अमेज़न या फ्लिपकार्ट में किसी भी चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। तो वो क्या है, ई कॉमर्स यूज़ है। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर थे। तो दोस्तों, ये हमारा कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ख़त्म हो गया। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।